प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन कर सरम, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते लिखी, पढ़ी गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो व्रत शिरमौल। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो व्रत शिरमौल। तिरुवन तिलयम हेम, वंदे तातिभुवनिंद परिपूज्यम। पूज्यम मणुपेहाओ, भवभीय जना जननीयो। त्रिभुवन तिलक शतेन्द्र वंदे, देव श्री हरिहंस को। कर नमन कमल प्रिय, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और धर्म का स्वरूप बताया गया दो प्रकार का, एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म। तो गृहस्थ के धर्म की चर्चा करने के बाद में अब मुनि धर्म की चर्चा यहाँ चल रही है। और जो मुनिराज हैं वो रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म और वीतराग भावरूप धर्म के धारक होते हैं। तो 10 लक्षण धर्म का स्वरूप यहाँ विस्तार से बताया और फिर उसके बाद में ही साथ में दया धर्म की प्रेरणा देते हुए दया रूप अहिंसा धर्म के रेफरेंस में ही निशंकित आदि 8 अंगों की भी चर्चा यहाँ की। और अब धर्म की महिमा की कुछ गाथाएं कल अपन ने देखी थी और ये कहा था कि जितनी प्रीति हमें अपने स्त्री पुत्र आदि में और धन संपत्ति में, बाहरी काम भोग की चीजों में है, तो थोड़ी सी भी अपने धर्म में हो जाए, आत्म धर्म में हो जाए, रत्नत्रय धर्म में हो जाए, वितराग भाव में हो जाए, तो क्षण मात्र में ही हम दुखों से छूट जाएं। दुखों का रोना तो रोते रहते हैं, लेकिन दुख से छूटने का उपाय नहीं करते कि जितना एफर्ट हम बाहर में कर रहे हैं ना, उतना नहीं उसका अंश मात्र भी यदि हम अपने में उतना एफर्ट कर लें तो अपना काम हो जाए, लेकिन करते नहीं है, बस ये है। फिर कहा कि लक्ष्मी जीव चाहता है, धन संपत्ति चाहता है, लेकिन धर्म का आदर तो करता नहीं है। और लक्ष्मी मिलती कैसे है? लक्ष्मी मिल रही है, वो धर्म जो करता है विशुद्धि होती है, विशुद्धि से फिर वो आदमी पुण्य बनता है, ये यहाँ बताया। अब है पेज नंबर 202, गाथा नंबर 428। अब धर्मात्मा जीव की प्रवृत्ति कहते हैं, धर्मात्मा जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है वो यहाँ पर अब बता रहे हैं। गाथा 428। 428। जो धम्मद्धो जीवो,
जो धम्मत्थो जीवो सोरिवग्गे विपुणदिखम भावम् सोरिवग्गे विपुणदिखम भावम् तापरदवं वर्जयि तापरदवं वर्जयि जननि समं गणै परदारम् जननि समं गणै परदारम् जो धम्मत्थो जीवो सोरिवग्गे विपुणदिखम भावम् जो धम्मत्थो जीवो सोरिवग्गे विपुणदिखम भावम् तापरदवं वर्जयि जननि समं गणै परदारम् तापरदवं वर्जयि जननि समं गणै परदारम् जो धम्मत्थो जीवो, जो धर्मात्मा जीव है। धम्मत्थो धर्म में स्थित है, जो धर्म में स्थित है तो धर्मात्मा। तो जो धर्म में स्थित धर्मात्मा है, अब उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी वो बता रहे। तो सो यानी वह है, रियु बग्गे, रियु यानी रिपु, रिपु यानी शत्रुओं का वर्ग यानी उसका समूह, शत्रु वर्ग पर वी यानी भी, पुणदि यानी करता है, खम भावम यानी क्षमा भाव, वो शत्रु वर्ग में भी क्षमा भाव धारण करता है। ता परद्रव्यम वज्जयी, वह पर द्रव्य को वर्जित करता है यानी छोड़ता है, उसका त्याग करता है। जननी समम गणई परदारम, और जननी यानी माता, समम यानी उसके समान, गणई यानी गिनता है, समझता है, परदारम पर स्त्री को, पर स्त्री को माता के समान समझता है, पर द्रव्य का त्याग करता है और शत्रुओं पर क्षमा भाव रखता है। तो यानी शत्रुओं पर क्षमा भाव रखता है तो समझ लो हिंसा, हाँ हिंसा का अभाव हुआ। और परदब्बम वज्जयी, तो झूठ और चोरी का अभाव इसमें हो गया, और परिग्रह का भी अभाव हो गया। और जननी समम गणई, तो ये ब्रह्मचर्य मतलब कुशील का त्याग हो गया, वो 5 पापों का त्याग रूप उसकी प्रवृत्ति रहती है। अन्व्यार्थ, जो जीव धर्म में स्थित है वह शत्रुओं के समूह पर भी क्षमा भाव करता है, दूसरे के द्रव्य को त्यागता है, ग्रहण नहीं करता है, पर की माता, पर स्त्री को माता बहन कन्या के समान समझता है। जननी समम का तो वो यथा योग्य जैसी हो, तो माता बहन पुत्री, अभी तो माता बहन पुत्री भी वो एज वाइज कर दिया। वास्तव में तो ज्ञानी जीवों को और जो वैराग्य में परिणत होते हैं उनको एज दिखती नहीं है, तो सबको माता ही बोलते हैं, उनके लिए सभी माता है। मतलब ये तो अपनी दृष्टि में भी ये भी दिख रहा है कि ये इस उम्र की है, इस उम्र की है, तो भी वो है। गुरुदेव का आप देखेंगे ना तो बहन या माता ही वही चलता है। हाँ बहन, हाँ गुजरातियों में तो वैसे ही बहन बोलते। और भी मैंने मतलब किसका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो सबको ही माता, जो है वो सभी माता, ऐसा सही तो एज डिफरेंस दिख गया तो आपका उधर हाँ भाव तो गया है ना। तो मतलब इतना भी भाव मतलब दिख भी जाए तो भी इतना वो नहीं है, लेकिन वास्तव में जो अपने में लीन है उनको वो दिखता ही नहीं कि क्या उम्र है। हाँ मुनिराजों की अपेक्षा भी, और भी जो ब्रह्मचर्य में लीन है बोल देंगे बहन को बहन, तो उसमें वो मैं वो नहीं कह रही, लेकिन मतलब जो ज्यादा अपने में लीन है उनके लिए सभी माता ही है, ऐसा। इसलिए उनको उम्र दिखता नहीं ना, उम्र का भेद नहीं दिखता, ऐसा। लक्ष्मण जी से जब पूछा था ना सीता कैसे मारने के को जा रही है, तो देखे नहीं अब वो लक्ष्मण जी के लिए भी सीता माता ही, मतलब यद्यपि भाभी होंगी तो उम्र में बराबर सी होंगी, ऐसे कोई छोट, लेकिन वो माता की भाभी को वैसे ही माँ के समान कहा जाता है दुनिया में, भाभी माँ।
तो वैसे ही देखिए, गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। जो धम्मो जीवो सोरियुबके विगुणधिकं भावं तापरिदाभं परचै जननि समं गणै परिधा स्थित जीव शत्रु समूह पर धारे क्षमा पर द्रव्य को नहीं ग्रहे पर स्त्री लगे जननी समा। इसी बात को और अगली गाथा में बता रहे, बुलवाती हूँ। तासवत्थ विकीर्ति तासवस विहवे विसासो तासवं प्रिय भासै ताशुद्धं मानसं तासवत् विकीर्ति तासवस विहवे विसासो तासवं प्रिय भासै ताशुद्धं मानसं गुणै यानी जो ऊपर तो बताया था धर्मात्मा जीव की प्रवृत्ति कैसी है, और आप यहाँ उस धर्मात्मा कि मतलब लोक में उसके साथ किस तरह की व्यवहार होता है, या लोक में उसको क्या होता है वो बता रहे। ता सवत्वी कित्ती, ता यानी उसकी किसकी, कि जो ऊपर कहा था जो धम्मत को जीवो वो होता है। सवत्थ भी कित्ती, सब में सवत्थ सब में भी होती है, कित्ती यानी कीर्ति, उसकी सब में कीर्ति होती है, यानी उसका सब में जो धर्मात्मा है उसका लोक में यश होता है, सब में उसकी कीर्ति होती है, हाँ सम्मान होता है। कीर्ति यानी कीर्ति, ता यानी उसकी, सबवत यानी सब में, वी हवे हवे यानी होता है, वी सासु यानी विश्वास, सब उसका विश्वास करते हैं। मतलब जो धर्मात्मा जीव है सब में उसका विश्वास सब में रहता है, या सब उसमें विश्वास करते हैं कि उसका विश्वास सबको होता है। यानी ये बात किसने कही, कौन कह रहा है, उसकी सब विश्वास करते हैं, मानते हैं, ऐसा कहें कि जो धर्मात्मा है तो सब उसका विश्वास करते हैं। ता सबवम प्रिय भासई, और वह सबवम यानी सबसे, प्रिय यानी प्रिय वचन, भासई यानी कहता है, बोलता है, वो सबसे प्रिय वचन बोलता है। ता शुद्धम मानसम कुणई, वह शुद्धम यानी शुद्ध, मानसम यानी मन को, कुणई यानी करता है, वो मन को शुद्ध करता है। किसके मन को, कि अपने मन को भी और दूसरे के मन को भी, क्योंकि वो सबसे प्रिय वचन बोल रहा है और सब उसका विश्वास भी कर रहे हैं। धर्मात्मा है, प्रिय वचन बोल रहा है, तो उसका भी मन बढ़िया रहता है और दूसरों का भी मन अच्छा रहता है। ये अधर्मात्मा जीव हो, पापों में लिप्त हो और इसी तरह के वचन बोले, इसी तरह का व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, अप्रिय वचन बोले, तो उसका खुद का भी मन उद्विग्न रहता है बोलने वाले का, और सुनने वाले का भी उद्विग्न होता है। हाँ, तो मन अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता है। या मन शुद्ध का मतलब वो मन में जो कल्लोले और ये वो, मतलब एक साम्य भाव, समता भाव सा रहता है, शांति सी रहती है, तो मन शुद्ध करता है। अन्वयार्थ, जो जीव धर्म में स्थित है तो उसकी सब लोक में कीर्ति होती है, उसका सब लोग विश्वास करता है, वह पुरुष सबको प्रिय वचन कहता है, जिससे कोई दुख नहीं पाता, और वह पुरुष अपने तथा दूसरे के मन को शुद्ध उज्जवल करता है,
किसी को इससे कालिमा नहीं रहती है, वैसे ही इसकी भी किसी से कालिमा यानी मानसिक कुटिलता नहीं रहती। मतलब किसी से मनमुटाव है ही नहीं, इसलिए सबके मन को शुद्ध करता है। खुद का भी मन शुद्ध है, मनमुटाव नहीं है, तो दूसरों का भी मन शुद्ध करता है। भावार्थ, धर्म सब प्रकार से सुखदायी है। यानी भाव ये धर्म की महिमा बता रहे हैं ना। हाँ, तो पीछे जैसे लक्ष्मी की बात कही थी, और उससे पहले जो कहा था कि धर्म भी, हमारे जो दुख हैं वो लीला मात्र में, क्षण मात्र में खत्म हो जाएंगे। अभी तुम धन चाहते हो तो वो भी इससे ही मिलेगा। लोक में मान सम्मान यश तब तुम्हारा बड़ाई करें ये चाहते हो, वो भी धर्म से ही मिलेगा। और प्रवृत्ति कैसी होती है धर्मात्मा की, तो वो ऊपर बताया कि सबसे क्षमा भाव रखता है, चाहे शत्रु भी हो तो भी क्षमा भाव रखता है, और दूसरों का कोई धन आदि हरण करने का भाव नहीं होता है, दूसरों की स्त्रियों पर खोटी निगाह नहीं रखता है। ये उसकी प्रवृत्ति है, और उसका फल क्या मिलता है, ये सब लोक में यश आदि होता है। गाथा पद्य अनुवाद पढ़ते हैं 429। तासवत् विकीर्ति तासवत् विहवे विसासो तासवं वियभासै ताशुद्धं मानसं गुणैः। लोक में हो कीर्ति उसकी, सब करे विश्वास भी, प्रिय वचन सबसे कहे वह शुद्ध, कहे वह शुद्ध निज पर मन करे। अब धर्म का महात्म्य कहते हैं। अभी तक क्या कह रहे थे, ये भी महात्म्य कह रहे थे, अब और महात्म्य कह रहे हैं। उत्तम धम्मेण जुदो, उत्तम धम्मेण जुदो, होदितिरिक्तो विउत्तमो देवो, उत्तमो देवो, चंडालो विसुरिंदो, चंडालो विसुरिंदो, उत्तम धम्मेण संभवति, उत्तम धम्मेण संभवति, उत्तम धम्मेण जुदो, होदितिरग्धो विउत्तमो देवो, उत्तम धम्मेण जुदो, होदितिरग्धो विउत्तमो देवो, चंडालो विसुरिंदो, उत्तम धम्मेण संभवति, चंडालो विसुरिंदो, उत्तम धम्मेण संभवति। देखो अभी तक तो क्या है, इस लोक का आपको बता रहे थे, इस लोक में अगर धर्म करोगे तो इस भाव में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो, हाँ, तो वो लक्ष्मी मिलेगी, और सब आपकी कीर्ति होगी, सब मान सम्मान करेंगे, विश्वास करेंगे, बताए। अब परभव में भी कुछ मिलेगा कि नहीं धर्म करने का, वो बता रहे हैं। उत्तम धम्मेण जुदो, उत्तम धर्म से जो सहित है, जुदो यानी युक्त है, ओदी यानी होता है, तिरखो भी उत्तमो देवो, जो तिरखो यानी जो तिर्यंश है, उत्तम धर्म से सहित जो तिर्यंश है वो भी क्या होता है, उत्तम देव होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, उत्तम धर्म से सहित। उत्तम धर्म मतलब सच्चा धर्म, वास्तविक धर्म, रत्नत्रय धर्म, उस धर्म से सहित जो तिर्यंश भी होता है तो वह भी उत्तम देव होता है। चंडालो भी सुरिंदो, और अगर धर्म से सहित चंडाल भी है तो भी वो सुरिंदो या देवों का इंद्र हो जाता है। उत्तम धम्मेण संभवति, उत्तम धर्म से यह भी संभव होता है। अन्वयार्थ, सम्यक सहित उत्तम धर्म से युक्त तिर्यंश भी उत्तम देव होता है। सम्यक सहित उत्तम धर्म से चांडाल भी देवों का इंद्र हो जाता है। संभवति, अपन तो संभव वर्ड मतलब ऐसे लगता है वो कंडीशन वाला। सम मतलब सम्यक प्रकार से, भू धातु से भाव बना है, होना, अच्छी तरह से वो हो जाता है, होने के अर्थ में संभव भी। संभव, हाँ, वो पॉसिबिलिटी वाला संभव नहीं है, ये होने वाला ही संभवति है।
जैसे भू धातु से भवती बनता है ना, तो वैसे ही ये सम उस पे उपसर्ग लगा के संभवत। अगली गाथा भी कर लेते हैं, फिर एक साथ दोनों को पढ़ लेंगे। अग्गिवियहोदिहिमम् होदि भूयंगो वियुत्तमं रयणम् जीवस्य सुधं मादो देवाविय किंकरा होन्ति अग्गिवियहोदिहिमम् होदि भूयंगो वियुत्तमं रयणम् जीवस्य सुधं मादो देवाविय किंकरा होन्ति अग्नि यानी अग्नि, वी या होदी, होदी यानी हो जाती है, वी यानी भी, हिमम यानी शीतल ठंडी बर्फ, हिम बर्फ, अग्नि भी बर्फ हो जाती है। ओदि भुयंगो, ओद यानी हो जाता है, भुयंग यानी सर्प, भी यानी भी, उत्तमम यानी उत्तम, रैणम उत्तम रत्न हो जाता है, सर्प भी उत्तम रत्न हो जाता है। जीवस्य सुधम्मादो, जीव के सम्यक धर्म से, जीवस्य यानी जीव के, सुधम्मादो यानी उत्तम जो धर्म उसने धारण किया है उससे, देवा यानी देव, भी यानी भी, यह किंकरा होन्ति, किंकर यानी नौकर, होन्ति यानी हो जाते हैं, देव भी किंकर नौकर हो जाते हैं। अन्व्यार, इस जीव के उत्तम धर्म के प्रभाव से अग्नि तो हिम शीतल पाला हो जाती है, और सांप भी उत्तम रत्नों की माला हो जाता है, देव भी किंकर हो जाते हैं। इसी में एक गाथा भी है, मतलब वो कहानी अपने को बताइए, जो कहानी मतलब ये जो कह रहे हैं, हाँ वो सांप, घड़े में सांप रखा, वो हार बन गया। हाँ हाँ, अग्नि भी शीतल जल किसकी हो गई थी? सीता की। तो ये धर्म के प्रभाव से, उत्तम धर्म के प्रभाव से। उत्तम च गाथा इसमें नहीं है, अपने इसमें नहीं है, पीडीएफ में, अपने इसमें ही है, पढ़ते हैं। तेखं खड्गं माला दुज्जयरिउणो सुहंकरा सुयणा पियमियम् महापया संपया होदी तिखम खड्गम माला, तिखम तीक्ष्ण, खड्गम यानी खड़क, वो तलवार भी, खड़क यानी तलवार, हाँ वो भी क्या होगी, माला हो जाती है, तलवार भी मारने के लिए तलवार उठाई और वो फूलों का हार बन गई, तो तीव्र तीक्ष्ण तलवार भी माला हो जाती है। दुर्जय रिउणो सुहंकरा सुयना, और दुर्जय, दुर्जय यानी दुर्जय जिसको जीतना मुश्किल है, ऐसा रिउणो यानी शत्रु, रिपु, दुर्जय शत्रु भी, सुहंकरा वो सुख देने वाला, सुयना सुजन हो जाता है, मित्र हो जाता है, यानी शत्रु भी मित्र हो जाता है। हालाहलम पी अमियम, और हालाहल यानी जो विष है, हलाहल जहर, वो क्या होता है, अमियम यानी अमृत हो जाता है। महापया संपया होदी, जो महापय यानी जो आपदा थी, महापया यानी आपदा, वो संपया यानी संपदा हो जाती है, आपदा भी संपदा हो जाती है। धन्य कुमार चरित्र में दिखता है,
कि बड़ी बड़ी वो आपदा वहां कहाँ, हाँ बावड़ी में डाल दिया, कि कोई वो गुफा में जहाँ देखते रहता था उसमें बंद कर दिया, और फिर भी उससे क्या हो गया, संपदा मिल गई। तो ये सब क्या है, ये सम्यक धर्म को धारण करने का फल है। अन्व्यार्थ, उत्तम धर्म सहित जीव के तीक्ष्ण खड़ग फूल माला हो जाती है, दुर्जय शत्रु भी सुख देने वाला मित्र हो जाता है, हलाहल विष भी अमृत हो जाता है, अधिक कहाँ तक कहें, बड़ी आपत्ति भी संपत्ति हो जाती है। ये जीवनधर चरित्र में देखने को मिलता है कि वो जब वो काष्टांगार ने उनको बंदी बना लिया था ना जीवनधर स्वामी को, तो फिर वो देव आके उनको उठा के ले गया था। जिस देव को ये कुत्ते को नमोकामन सुनाया था तो वो देव बन गया था। तो वो जब वहाँ, कहानी पता है आप लोगों को, थोड़ी बहुत आपको ध्यान है तो राज काष्टांगार ने बुला लिया। वो कर रहा था ना, मतलब वो कर रहे थे कि वो जीत रहे थे, तो काष्टांगार को डर लग रहा था कि ये क्या मतलब करता है, तो उसको बंदी बना लिया था। और उनके पिताजी ने खुद ने कह दिया था कि हाँ भाई राजा की आज्ञा है तो ले जाओ इसको बंदी बना के, तो बंदी बना के ले गए। तो वो देव ने आके, देव बीच में से आके गायब कर दिए, और फिर कहीं पर्वत पे ले जाके छोड़ दिया उनको, और वहां उनका अभिषेक वगैरह किया, फिर वो तीर्थ यात्रा करे। तो मतलब वो आपदा आई थी ना, कि राजा ने पकड़ लिया, आपदा आई, और वो भी, हाँ वो संपदा हो गई। और फिर वहां जा जाके फिर कहीं कहीं शादियां हो रही हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कार्यक्रम होते हैं ऐसा। बात कैसे होता है? हाँ प्रद्युम्न कुमार का भी ऐसे ही, प्रद्युम्न कुमार का है धन कुमार चरित्र में पढ़ो, उसमें भी ऐसा ही। उठा के ले जाना भगवान नहीं, जीवनधर, जीवनधर वो देव ने, देव को, देव पर उन्होंने उपकार किया था ना, तो देव ने देखा इन पे आपदा आई है तो वो उठा के ले गया, बचा लिया। इस तरह से ये गाथाएं और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं अपन दोनों, 330 और 430 और 431। उत्तम धम्मेण जुदो होदिकेरे हो विमुत्तमो देवो चंडालो विसुरेन्द्रो उत्तम धम्मेण संभवति अकिर्यहोदिहिमं होदिभूयंगो विउत्तमं ग्रहणम् सुधम्मादो देवा वियकिंकरामूर्ति धर्म से संयुक्त हो तिर्यंश उत्तम देव हो, धर्म उत्तम युक्त हो चांडाल भी देवेंद्र हो, अग्नि शीतल हो तथा उत्तम रतन हो, सर्प भी देव भी हो दास उत्तम धर्म के सुप्रभाव से। इस तरह से ये धर्म की महिमा यहाँ बताइए। वास्तव में ये तो अब थोड़ा विषयी जीव है, लोभी जीव है, तो ये थोड़ा सा लोभ दिया है। असली जो धर्म का फल है वो तो दिखाई नहीं जा सकता है, वो बताया नहीं जा सकता है। कि धर्म का फल ऐसा है कि बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल, सकल का मतलब है ऐसा सुख जिसके बाद कभी सुख की इच्छा ना रहे, वो है सच्चा सुख। अभी हमको तो हमको लगता है हमको सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, फिर अगर एक बार सुखी हो गए तो फिर बार बार में रोज रोज क्यों चाहिए। लेकिन सच्चे धर्म से वो सुख प्राप्त होता है जो प्योरली अपना है, अपने द्वारा, अपने में, अपने से है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जिसके बाद कभी दोबारा दुखी नहीं होगी। तो धर्म हमें उस सुख की प्राप्ति कराता है। तो ऐसा धर्म हम सब धारण करें इसी भावना से। ये लाइन से हटके क्वेश्चन, तीर्थंकर मंदिर आज की अच्छी कंपनी नहीं, और जो तीर्थंकर मंदिर आज को प्रथम आहार देते हैं तद्भव मोक्षगामी। ये प्रश्न कर रहे हैं कि तीर्थंकर मुनिराज को जो प्रथम आहार देते हैं वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं क्या।
तो मेरे से भी 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा था ये। तो मतलब वो मोक्षगामी होते हैं। अभी फिर मैंने देखा था हरिवंश पुराण का, उसमें देखा था। तो वहां ऐसा था कि उसी भाव से अथवा तीसरे भाव से। तो मोक्षगामी तो नियम से होते हैं, मोक्ष तो जाएंगे ही। और कई जगह उसी भाव से जाना भी लिखा है, लेकिन अब यथायोग्य जो भी हो, वहाँ हरिवंश पुराण में ऐसा मिला। मतलब फिर मैंने वो प्रमाण देखा कि हाँ, तो उसी भाव से अथवा तीसरे भाव से, मतलब अगले भाव में स्वर्ग जाएंगे, फिर आके मोक्ष जाएंगे, ऐसे। मैक्सिमम 3 होने हैं। हाँ मतलब तीसरा भाव, मतलब इस भाव सहित तीसरा भाव। कोई शुभ से भी चले जाते हाँ हैं, ऊपर तो जाते हाँ हैं। सोम प्रभात है, कुछ तो चले जाते हाँ, तो वो बोला ना उसी भाव से, ये तो मैंने बोला ही, उसी भाव से तो जायज। नहीं तो प्रश्न ये है कि उसी भाव से नियम से मोक्ष जाते हैं क्या, तो नियम नहीं लगा सकते ना फिर। तो प्रश्न ये था ना, इसलिए ये कहा उसी भाव से जाने में बाधा नहीं है। लेकिन 24 तीर्थंकरों के आहार दाता, वहां नाम दिए 24 तीर्थंकरों के आहार दाता। तो उसमें ये दिया है कितने तो उसी भाव से मोक्ष गए हैं, कितने तीसरे भाव में जाएंगे, ऐसा दिया है हरिवंश पुराण में। पीछे कमेंट नहीं होते हैं। हाँ क्या हाल हाँ, हैं। और पंचकला जाना कोई दिखाते हैं। दिखाते हैं वो प्रतीक के रूप में। तीर्थंकर मुनिराज के पीछे कमंडल नहीं होते, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परिहार विशुद्धि संयम के धारी होते हैं, पीछे की आवश्यकता नहीं है। और निहार जन्म से ही नहीं होता उनको मलमूत्र आदि, तो कमंडल की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पंचकल्याणकों में एक प्रतीक के रूप में मुनिराज कैसे पता लगे, मतलब ये अभी मुनि अवस्था में है। कोई कपड़ा मतलब कोई वैसा तो होगा नहीं कि ये वाले कपड़े पहन रखे तो मुनि दशा दिखे, तो पीछे कमंडल प्रतीक के रूप में रखते सब। हाँ, सब जगह ही रखते हैं, वो प्रतीक के रूप में रखते हैं जिनवाने निर्ग्रंथता की भावना अब वो सफल में बीते आओ। हरे धरती से पाया मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं तेरी निर्ग्रंथता की भावना अब सफल मेरी बीते रहो अपना देखा जय श्री सभी। जय श्री। जय श्री।